Hello students. Today again we are going to discuss sources of borrowed capital, and we are going to discuss American Depository Receipt and Global Depository Receipt. The term ADR means American Depository Receipt and the term GDR means Global Depository Receipt. In India, the share of public company are listed and traded on various stock exchange. The Indian company's share are also listed and traded in foreign stock exchange. But for that, company has to list itself on the foreign stock exchange. The policies of these foreign stock exchange are quite different than that of Indian stock exchange, and therefore those Indian companies which cannot list their share directly on foreign stock exchange get listed indirectly using ADR and GDR. इंडिया में तो जो पब्लिक कंपनीज़ हैं इंडिया की वो सारी लिस्टेड है, और इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने के साथ साथ में इजीली वहाँ पर उनका ट्रेडिंग, उनके शेयर्स का, सिक्योरिटीज़ का ट्रेडिंग इजीली हो जाता है। साथ ही में ग्लोबलाइजेशन की वजह से और फ्री इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से इंडिया की कंपनी अपने शेयर्स को और अपने आप को फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट भी करवा लेती है और उनकी ट्रेडिंग भी इजीली हो जाती है। बट ये लिस्टिंग करने के लिए उनको फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज की पॉलिसीज़ के हिसाब से, फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज के हिसाब से उनको सारी कंडीशंस, टर्म्स कंडीशंस और कंप्लाइंसेस कंप्लीट करने पड़ते हैं, जो कि हर कंपनी के बस का नहीं है। ऐसे केस में जो कंपनी इन स्टॉक एक्सचेंज की कंप्लाइंसेस नहीं कर पाते वो अपने आप को इनडायरेक्टली लिस्ट करते हैं ADR और GDR यूज़ करके। So ADR and GDR are basically depository receipts. ADR and GDR are dollar and euro dominated instrument traded in USA and Europe stock exchange. So ADR ये डॉलर डिनोमिनेटेड है एंड GDR ये यूरो डिनोमिनेटेड है। हमको सबको ही पता है कि अमेरिका का जो करेंसी है वो डॉलर है एंड यूरोप का यूरो है। सो जो डिपॉजिटरी रिसिप्ट अमेरिका में यूज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड एज अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, और वो फिर डॉलर में नॉमिनेटेड रहेगी। एंड जो डिपॉजिटरी रिसिप्ट अमेरिका को छोड़ के बाकी कंट्रीज़ में, स्पेसिफिकली यूरोप में जिसका ट्रेडिंग होता है, तो उसमें यूरो डोमिनेटेड वो इंस्ट्रूमेंट रहता है। इंडियन कंपनी इशूज शेयर टू एन इंटरमीडिएटरी कॉल्ड डिपॉजिटरी। इंडिया की कंपनी डिपॉजिटरी को शेयर्स इशू करती हैं। बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, सिटी ग्रुप एक्सेट्रा एक्ट एज फॉरेन डिपॉजिटरी बैंक। सो अभी बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, सिटी ग्रुप ऐसे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि जो फॉरेन डिपॉजिटरी बैंक बोल के वर्क करती हैं। तो बेसिकली इंडियन कंपनी ये ऐसी डिपॉजिटरी जो बैंक होती है उनको शेयर्स इशू करती है। दिस डिपॉजिटरी बैंक इशू ADR एंड GDR टू इन्वेस्टर अगेंस्ट दिस शेयर, और फिर ये डिपॉजिटरी बैंक्स ADR और GDR इन्वेस्टर को इशू करती हैं। ADR एंड GDR रिप्रेजेंट फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स। इसमें लगभग 10 शेयर्स रहते हैं एक इसमें, ऐसा समझो आप। तो ADR और GDR ये फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर ये जनरल पब्लिक को, फॉरेन कंट्री की जो पब्लिक होती है, पीपल होते हैं, उनको ये जो फॉरेन कंट्री की डिपॉजिटरी बैंक होती हैं वो जनरल पब्लिक को ये ADR और GDR सेल करते हैं। दिस ADR एंड GDR आर देन सोल्ड टू पब्लिक इन फॉरेन कंट्री। दी ADR एंड GDR आर ट्रेडेड लाइक रेगुलर शेयर, और फिर जैसे इंडिया में रेगुलर सेकेंडरी मार्केट में रेगुलर शेयर की डीलिंग होती है, वैसे ADR और GDR वहाँ पे उसमें उनकी ट्रेडिंग होती है रेगुलर शेयर जैसी। दे आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। तो ADR और GDR ये वहाँ के स्टॉक एक्सचेंज में फिर लिस्ट आउट होते हैं, लिस्टिंग होती है उनकी। द प्राइजेस फ्लक्चुएट डिपेंडिंग अपॉन डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड एंड सप्लाई जो फोर्सेस है उस हिसाब से वहाँ पे उनके प्राइस फ्लक्चुएट होते हैं। Both ADR and GDR are depository receipt, but only difference is the location where they are traded.
दोनों ही डिपॉजिटरी रिसिप्ट है, लेकिन डिफरेंस उनके लोकेशन का है, क्योंकि एडीआर ये अमेरिका में ट्रेड की जाती है और जीडीआर यूरोपियन कंट्रीज़ में और बाकी जगह पे ट्रेड की जाती है. इफ़ डिपॉजिटरी रिसिप्ट इज़ ट्रेडेड इन यूएसए, इट इज़ कॉल्ड अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, एंड इफ इट इज़ ट्रेडेड इन country other than USA, then it will be called as GDR depository receipt. तो नॉन रेसिडेंट इंडियंस है, फॉरेन नेशनल्स है, दे कैन इजीली इन्वेस्ट देयर मनी इन इंडिया बाय परचेसिंग ADR एंड GDR. सो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है. थैंक यू.